गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो हमें समझ आता है ये एक एक्रोनियम है UNCRPD, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन एम है टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर हम देखेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मेन पर्पस क्या था, वो है टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर द फुल एंड इक्वल एंजॉयमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity. इस कन्वेक्शन ने ब्रॉडली कवर किया बहुत सारे डिफरेंट एरियाज को। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आता है हेल्थ, देन नेक्स्ट इज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, देन पर्सनल सिक्योरिटी, वन मोर इज इंडिपेंडेंट लिविंग, देन access to justice, and the last is access to information. Then there are certain features of UNCRPD. अगर हम इम्पोर्टेंट जो मेनली फोकस करेंगे टू फीचर्स पे, वो है it emphasized the importance of mainstreaming disability issues as integral part of relevant strategies of sustainable development. And the next important feature of UNCRPD is it recognizes the importance of international cooperations for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries. अगर हम देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रिंसिपल्स रखे गए थे इस कन्वेंशन में, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो है रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। देन नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। वन मोर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल एंड इंक्लूजन, participation and inclusion. Then one more is respect for difference and diversity. Next is accessibility. One more is equality of opportunities. The next is equality between men and women. And the last is respect for the evolving capacities of children with disabilities. Then अगर हम देखेंगे ओवरऑल इम्पोर्टेंस क्या है इस कन्वेंशन की, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की मेन इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें ये समझ आता है कि इसमें क्लियरली क्लेरिफाई किया गया है द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। It also sets out responsibilities to respect those rights. It also requires a rights-based approach to disability. It even promotes inclusive and accessible development. It also ensures national and international monitoring of rights. ये आज हमने ओवरऑल जो है ये पढ़ा हमने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इसी के साथ जो हमारा ये यूनिट है फुल फ्लेज्ड यूनिट कंप्लीट होता है। अगर हम देखेंगे जो बीएड डिस्टेंस, उसमें हमें यूनिट 4 में पार्ट 3 में इंक्लूसिव एजुकेशन में जो अभी तक हमने सारे नेशनल इनिशिएटिव्स नाम से उसका टाइटल लिखा गया है यूनिट 4 में, वो हमने ऑलमोस्ट सारे कवर किए। इनफैक्ट अगर आप नेट एग्जाम्स की अगर हम बात करेंगे, उसमें यूनिट 10 जो है उसमें भी स्टार्टिंग जो चैप्टर है पार्ट 1, उसमें भी ये हमने सारा इलॉबरेट किए, वो सारे हमने कमीशंस पढ़े, पॉलिसीज पढ़ी। अगर हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी क्या कवर किया, वो है SSC 2000, दैट इज सर्व शिक्षा अभियान। ये हमने कंप्लीट किया है, इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। देन नेक्स्ट इज RCI, दैट इज रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वन मोर इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ये भी हमने कंप्लीट किया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 और नेशनल पॉलिसी ऑफ डिसेबिलिटीज 2006। पर्टिकुलरली हमने वो देखा था विद रेफरेंस टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आज हमने कंप्लीट किया UNCRPD। ओवरऑल ये पूरा फुल फ्लेज्ड यूनिट आपका कंप्लीट है और आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे दूसरे किसी यूनिट के साथ। Till then, take care. Thank you everyone for your positive feedback. Stay safe, stay blessed.